अपने आप को ही हलाल करके बैठ जाओ, क्योंकि लड़ाई बिल्कुल बीजेपी की और हमारी आमने सामने की है। और बीजेपी कमजोर है, इसीलिए बीजेपी बहुजन समाज पार्टी को इस्तेमाल करती है। अभी प्रमोद तिवारी जी आए थे, सहारनपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसने कहा 5 साल से मैं राज्यसभा में हूं और 5 साल से राज्यसभा में रिकॉर्ड है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने चाहा, बहुजन समाज पार्टी के एमपी ने वो कहा। जिस बिल पर भारतीय जनता पार्टी ने बसपा को समर्थन करने के लिए कहा, उस बिल पर बसपा ने खुलकर समर्थन किया, चाहे वो 3 तलाकी का क्यों ना हो। जब उनको काम ही बसपा को भाजपा का करना है, फिर ये ड्रामा किस बात के लिए। अभी 15 दिन पहले राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, 15 ही दिन हुए। 15 दिन पहले राज्यसभा के इलेक्शन में वोट सीधा भारतीय जनता पार्टी को दिया और मैं तो बसपा में चला गया था। मुझे क्यों निकाला? मैंने वकालत कर दी थी कि गठबंधन में चलकर ही रास्ता है जीत का, और मैंने तो कहा था बहन जी अगर हम 30 एमपी जिता लाए तो हम तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे बसपा से आपके लिए। तो मुझे अगले दिन निकाल दिया पार्टी से। तो मेरी समझ में आया वो भाई ये तो खेल ही दूसरा है। और इस सब के अलावा हमारे कैंडिडेट साहब जो बसपा से लड़ रहे हैं, उनका नाम है भाई माजिद अली। यहां तो नाम उनका भाई माजिद अली, आगे आगे बिरादरी लगाते हैं, लेकिन इनके एक बड़े भाई हैं, उनका नाम है KRK, कमाल राशिद खान। भाई वो कमाल राशिद खान लिखे या कुछ भी लिखे, मुसलमान के अंदर मैं इन चीजों को सही नहीं मानता कि हम बिरादरीवाद की बात करें। मैं तो कभी भी सही नहीं मानता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कल गाड़ी में जा रहा था, अचानक मोबाइल चेक करते करते मेरे सामने उनका एक ट्वीट आ गया, परसों का यानी 1 दिन पहले का। उसमें उन्होंने लिखा कि मैं मोदी जी से अपील करता हूं कि हिंदुस्तान के सारे मदरसे बंद कर दिए जाने चाहिए। तुम्हें खुद तो दीन से वास्ता है नहीं, और जहां से दीन की रोशनी फैल रही है उसको तुम बंद कराने की बात कर रहे हो। ये रहा एक नहीं है, कहीं है ये रहे। आई डू रिक्वेस्ट टू CM, मेरे चश्मा ही पढ़ाने जाता हूं, मेरे पढ़ाने जाता है। ये रहे 4 ट्वीट है लगातार, ये सब सबको पता है। सबको पता हो जाए नेताजी। आप बताइए, मोदी जी 400 के पार, और मोदी जी को चाहता हूं कि 15 साल ये प्रधानमंत्री रहे। तो जो इनके बड़े भाई साहब ये ट्वीट कर रहे थे, ये 4 दिन पहले खाताखेड़ी में प्रचार भी कर रहे थे। इनका 4 दिन पहले खाताखेड़ी में प्रचार कर रहे थे। तो चलो बसपा को तो था ही था, करेला वो भी नीम चढ़ा, उम्मीदवार बसपा का, और वो भी भाजपा का इतना प्रेमी कि भाजपा के लिए जश्न मनाने की बातें कर रहे हैं, मदरसे बंद कराने की बातें कर रहे हैं। वो सिर्फ आपके बीच में आकर के आपकी आवाज को कमजोर करना चाहते हैं। ये लड़ाई बिल्कुल साफ है, भाजपा का हमारा मुकाबला है। और जिस तरह से आपने पूरे जिले में देख लिया, ठाकुर अलग पर प्रोग्राम कर रहे, सैनी अलग कर रहे, गुर्जर अलग कर रहे, और दलितों ने संविधान का झंडा पूरा उठा रखा। और संविधान अगर नहीं रहा ना, तो जो खड़े हो सारे के सारे एक लाउड स्पीकर पे बिलबिला गए। हमारे साथ क्या क्या होगा इसका अंदाजा भी नहीं है। ये CA कुछ नहीं कर रहा है हमारा, लेकिन इसके साथ जो लगा हुआ NRC है ना, और अगर आकर के इन्होंने वो लागू किया तो उसके अंदर किस किस का मेरे खिलाफ कंप्लेन भी कर दी कि मैंने कह दिया इलाज कर देंगे। भाई तुम डरा रहे हो, मैं डर रहा, इतनी तो बात है। तुम डरा रहे हो, मैं डर रहा हूं। तुम मिर्चियों का उल्टा लटका के नीचे से झोंक लगा रहे हैं लोगों के, जो तो हम डर रहे हैं। तो भाई हमने तो इतना ही कहा, हमारी कंप्लेन कर दी। मैंने क्या कह दिया गलत? भाई आप संविधान रद्द करने की बात करोगे, आप संविधान बदलने की बात करोगे, और जब हम संविधान के ऊपर
सारे लोग लामबंद होना शुरू हो गए, तो अब आपने बोलना शुरू कर दिया प्रधानमंत्री जी ने कि संविधान नहीं बदला जा सकता। अरे नहीं बदला जा सकता? संविधान में तो खुद क्लॉज है कि कहीं पे 3/4 से, और तुम्हारी आर्थिक सलाहकार कह रहे थे कि केशवानंद भारती जो फुल बेंच का ऑर्डर है वो हम पे लागू नहीं होगा, क्योंकि हम संविधान के अंदर संशोधन नहीं, हम संविधान के अंदर संविधान को परिवर्तित करने जा रहे हैं, यानी बदलने जा रहे हैं। संविधान ने जो हमें अधिकार दिए, तो दलितों का भी वोट मिल रहा है। चुनाव अल्लाह का शुक्र है बहुत कंफर्टेबली जीत की तरफ, लेकिन आपके वोट की कीमत है। इस बार इमरान को जिताने के और हराने के लिए वोट नहीं पड़ना है, इस बार वोट आपको अपने आप को बचाने के लिए पड़ना है। ये महमूद प्रधान की जिम्मेदारी नहीं, तौफीक की जिम्मेदारी नहीं, या हमारे दिलशाद भाई की जिम्मेदारी नहीं किसी गांव में। ये जिम्मेदारी आपको अपना आप उठानी पड़ेगी कि मेरे घर के अगर 25 वोट हैं, मेरे घर के 25 के 25 वोट पड़ जाएं, क्योंकि ये वोट पड़ेंगे तभी ये लोग हटेंगे, इसके बिना नहीं है वोट। फिर अब तो नींद आ रही है, सो गए, 5 साल आराम से सोना, वरना 5 साल खाओगे पूरी दबा करके। एक दिन के लिए अपना चैन आराम सब बंद करके सुबह लाइन में लगकर वोट डालना है, हर कीमत पे वोट डालना है। कागज सारे पूरे कर लो, और आपका वोट पड़ गया तो आप ये तय समझ लो इनकी विदाई हो गई। इंशाल्लाह जीतेंगे इलेक्शन, और बहुत बढ़िया जीतेंगे। इस बार इलेक्शन है भी अल्लाह का शुक्र एक तरफा। ऐसा ही हिंदुओं में भी है, मेरे हिंदू भाइयों में नहीं ऐसा ही चल रहा लगातार। मतलब मुझे प्रोग्राम देने भारी हो गए, प्रोग्राम काट रहा, हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग रहा। मैंने भाई प्रोग्राम के लिए टाइम ही नहीं है, इतने प्रोग्राम है। मैंने कहा मैं तो अब तक इनमें गया ही नहीं, जिनमें कह रहे थे कि इमरान का वोट नहीं था, इमरान का वोट तोड़ दिया। मैंने अब तक क्या काम है, मैं जिस दिन जाऊंगा तभी तो पता चलेगा तुम्हें। हम तो इसको वोट डालेंगे, इस घटना से शुरुआत। सबसे पहला वोट जो है ना माँ का जो है ना आपको जलागा, आप कर दो। अच्छा माशाअल्लाह, चलो तुम्हारा वोट। और मेरा गला नहीं चल रहा, बस आप सब लोगों से यही अपील करूंगा कि हाथ के निशान पे वोट दे करके एक तरफा कामयाब करने का काम करें। और इंशाअल्लाह अपने यहाँ दलित भाई भी हैं, दलितों की बस्ती में जाकर के उनसे भी बात करें कि भाई संविधान है तो हम और तुम है। जिनका पहला चांस है, दलितों का भी वोट है, आपका हर जगह से वोट है, हर जगह से वोट है, हर जगह इलेक्शन ही नहीं रहा। देखो तौकीर तुम्हें पता नहीं याद होगा नहीं होगा, तुम भी छोटे ही होगे, मैं भी छोटा ही था। 77 में ऐसा तूफान होगा तो होगा, 77 में जैसा माहौल इस बार है, अलग कोई सोच सकता था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक ड्रामा रच रही थी सारा का सारा, उसके बावजूद इसकी मुखालफत हो जाएगी। और मुखालफत भी ऐसी वैसी कि लोगों ने गांव के अंदर पोस्टर लगा दिए कि हमारे गांव में मत घुस जाना, हमारे गांव में मत घुस जाना। 10 गांव से इनको बाहर निकाल देंगे, गांव से बाहर निकलो। ये लोगों की नाराजगी और गुस्सा ही तो है ना, सिर्फ झूठ बोलना झूठ बोलना झूठ बोलना, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। इसलिए हाथ के निशान पे वोट लगाओ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब।